दोस्तों जिस इंसान से हमने प्यार किया और टूट कर प्यार किया, जिस इंसान से हमने मोहब्बत की और दुनिया से अलग मोहब्बत की, आज वो इंसान ब्रेकअप करके जा रहा है। जिस इंसान से हम सारी सारी रात बात करते थे, सारा सारा दिन बात करते थे, लेकिन आज वो इंसान कहता है मेरे पास टाइम नहीं है आपसे बात करने का, मुझे आप अच्छे नहीं लगते हैं, आपकी तो हाइट में ये कमी है, आपका तो चेहरा ऐसा है, आपका तो कलर ऐसा है। दोस्तों जिस इंसान से आपने टूट कर मोहब्बत की थी, लेकिन आज वो इंसान आपको दगा देकर चला गया है, आपके साथ धोखा करके चला गया है। दोस्तों ऐसे इंसान के साथ आप क्या करना चाहोगे? ऐसे इंसान को वापस पाना चाहोगे या फिर ऐसे इंसान को अपनी ज़िंदगी से दफ़ा करना चाहोगे? अगर आपको ऐसा करना है, उस इंसान को अपनी ज़िंदगी से दफ़ा करना है या उसको वापस पाना है, तो यह वीडियो आपको सीरियस देखना पड़ेगा और लास्ट तक देखना पड़ेगा। लास्ट तक मैं आपको सब टोटल टिप्स बता दूंगा जिससे आप उस इंसान को वापस भी पा सकते हैं, और उस ऐसे इंसान को अपनी ज़िंदगी से दफ़ा करना चाहते हैं तो वो भी सब बता दूंगा। बस वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो में बताए गए टोटल टिप्स को ध्यान से फॉलो करना। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट सोनू चौधरी, लव कोच एंड रिलेशनशिप एडवाइजर। दोस्तों कई बार ऐसा होता है जिस इंसान से सबसे अलग मोहब्बत हम लोग करते हैं, वही इंसान हमें धोखा देकर जाता है। जिस इंसान से हम प्यार नहीं करते, हमेशा वो हमारे पीछे दौड़ता रहता है। दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है जिस इंसान के लिए हम रात दिन मरते हैं, वो इंसान तो हमारे लिए नहीं मरता, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे इंसान होते हैं जो हमारे लिए रात दिन मरते रहते हैं, लेकिन उस इंसान को कभी समझ नहीं आती कि इस इंसान के लिए कोई और भी मरता है, वो आपकी कदर नहीं करता। दोस्तों समय रहते संभल जाइए, समय रहते संभल जाइए। क्या पता जिस इंसान को आप धोखा दे रहे हो उसके लिए कोई इंसान रात दिन मरता हो, उसको पाने के लिए कोई तड़प रहा हो। अगर वो एक बार आपकी ज़िंदगी से चला गया फिर आप कभी नहीं समझ पाओगे और ना कभी संभल पाओगे। दोस्तों प्रेम एक ऐसा रिश्ता होता है जिसको जोड़ने में बहुत समय लग जाता है, लेकिन जब तोड़ा जाता है एक शब्द में टूट जाया करता है। दोस्तों रिश्तों को जोड़ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन तोड़ना एक छोटी सी बात आपके पूरे रिश्ते को ख़त्म कर देती है, पूरी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देती है। किसी इंसान की बताई गई एक झूठी बात आपके रिश्ते को ख़त्म कर सकती है, आपका छोटा सा शक आपके रिश्ते को ख़त्म कर सकता है। दोस्तों अगर कोई इंसान आपको बोलता है कि आज तो आपका चेहरा ऐसा लग रहा है, आपका शरीर ऐसा हो गया है, आपकी बॉडी अट्रैक्टिव नहीं दिखती, आप उससे सवाल करें कि आपने मेरे शरीर से प्यार किया था या मुझसे प्यार किया था या मेरी आत्मा से प्यार किया था। दोस्तों जब हम किसी इंसान से प्यार करते हैं तो उसके रूप को नहीं देखते, उसकी बोल भाषा को नहीं देखते। आपने देखा होगा कुछ बहुत ज़्यादा बिल्कुल अनपढ़ लड़के, उनसे बहुत सारी अच्छी क्वालिटी की लड़कियां, जो अच्छी सुंदर पढ़ी लिखी लड़कियां होती हैं, वो शादी करने के लिए तैयार होती हैं। वो कहती है बस मैं शादी करूंगी तो इनसे ही करूंगी, क्योंकि उस इंसान ने, उस लड़की ने केवल ये देखा है कि वो उसके अंदर इंसानियत है, वो अच्छा इंसान है। ना उसने उसकी धर्म देखी, ना उसकी जात देखी, ना उसकी हाइट देखी, ना उसका वेट देखा, बस प्रेम और प्रेम हो गया। प्रेम में अगर जात पात हाइट वेट देखना पड़े तो प्रेम नहीं है दोस्तों, वो प्यार नहीं है, वो फिर एक आकर्षण है, और आकर्षण खत्म हो गया है। आज आप अलग हो गए हो, यही तो सबसे बड़ा कारण रहा है। अगर आपने उस रिश्ते में इतना समय दिया है, आपने ये कभी नहीं समझा है कि ये आकर्षण था, एक दूसरे की बस प्यास बुझ रही थी, एक दूसरे के साथ रहना नहीं था। अगर आप ये चीज़ समझ गए दोस्तों, अपनी लाइफ में कामयाब हो जाएंगे। दोस्तों हम यही गलती करते हैं, आकर्षण और प्रेम में कभी अंतर नहीं समझते। जिस इंसान से हम प्रेम करते हैं वो इंसान जब हमें छोड़कर जाता है तब हमें एहसास होता कि वाकई ही में वो आकर्षण था, वाकई ही में वो इंसान मेरे लिए दगाबाज था। मैं एक झूठी बात को सच समझकर सारी ज़िंदगी गुजारना चाहती थी, लेकिन वो सही हुआ है। आज वो इंसान मुझे रास्ता बता गया, आज वो इंसान मुझे रास्ते पर छोड़कर चला गया, आज वो मुझे अकेली छोड़कर चला गया, आज वो मुझे अकेला छोड़कर चला गया। जिस दर्द से मैं गुजर रही हूँ शायद दुनिया का कोई इंसान गुजर रहा हो। ये दर्द बड़ा असहनीय है। दोस्तों आप रातों को रोते हैं, रात दिन परेशान होते हैं, आप भूख प्यास को भी ख़त्म कर देते हैं, यहाँ तक कि आपकी ज़िंदगी में जो दर्द आते हैं उनको भी किसी से शेयर नहीं करते। बस रोना, परमानेंट रोना, परमानेंट परेशान रहना, हर अपनी उस वस्तु को छोड़ देना जिस वस्तु से आपको लगाव होता है, जिससे आपका मन जुड़ा होता है। कई बार तो ऐसा होता है
जिस इंसान से आपने बहुत ज़्यादा टूट कर मोहब्बत की थी, वो इंसान आपको एकदम से छोड़ दे, आप हैरान हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों, एक तैयारी होती है, बहुत पुरानी तैयारी। उस तैयारी के साथ आपको छोड़ा जाता है, उस तैयारी के साथ आपको ज़िंदगी से निकाला जाता है। लेकिन आप बार बार परेशान रहना, बार बार हर्ट रहना, बार बार दर्द से गुजरना, ये गलत बात होती है। वो इंसान तो अपनी शादी करके अपने आप इंजॉय कर रहा है। बहुत सारे लड़के ऐसे भी होते हैं कि उनके बॉयफ्रेंड की शादी हो जाती है, उस समय तो बहुत अच्छे से आपके साथ रहते हैं, जिस समय आप उससे प्यार करते हैं। लेकिन जब उनके पास एक बेहतर इंसान हो जाता है, बेहतर इंसान आ जाता है, तो आपको बताते हैं कि मेरी ज़िंदगी की कुछ मजबूरी है, मेरी फैमिली वाले नहीं मान रहे हैं, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। अब ये चीज़ें जब वो आपको बोलता है तो आपके पैरों नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। जब आपके पैरों नीचे से ज़मीन खिसक जाती है तो आपके रोने का कोई ठिकाना नहीं रहता। आप सबसे बताते हो कि मेरे साथ ऐसा हो गया। आप बिल्कुल ऐसे रहते हो जैसे मुरझाया हुआ एक फूल होता है। आप बड़े खूबसूरत होते हो, लेकिन आप कभी अपना चेहरा नहीं धोते, बस परेशान रहते हो। ना आपको शुद्ध रहती है, मैं क्या खाऊं, मैं क्या पीऊं, क्योंकि आपने वो चीज़ खो दी है जिस चीज़ से आपने आस लगा ली थी जन्मों जन्मांतर की। उस इंसान ने तो आपके साथ जो किया है वो कोई भी नहीं कर सकता। आपका कोई पैसा लेकर भाग जाए, आपके साथ कोई झगड़ा करके चला जाए, आपका कोई सर फोड़ कर चला जाए, लेकिन आपकी भावनाओं को आहत करके, आपको दिल को ठेस पहुंचा के, आपके दिल को दर्द देकर कोई चला जाए, आप संभल नहीं पाते दोस्तों। ब्रेकअप का दर्द इतना गहरा होता है, जिस दर्द से गुजरना बहुत एक सीमा को लांघना होता है। दोस्तों, आपके रिश्ते में दूरियां बनी हैं तो क्यों बनी है? आपके रिश्ते में अगर कोई थर्ड पर्सन आया है तो क्यों आया है? उसका सबसे बड़ा कारण होता है आपका डेवलप ना हो पाना। आप उसी स्तर पर रहे जिस स्तर पर आप उसके साथ जुड़े थे, जिस स्तर पर आकर आपने उससे रिश्ता बनाया था। आज भी आप उसी स्तर पर हो, आज भी आप उससे उसी तरीके का प्रेम करते हो जिस तरीके का आप पहले प्रेम करते थे। आपने कभी चाहा नहीं कि मैं अपनी लाइफ में कामयाब हो जाऊं, आपने बस उस इंसान को देखा, वो आ गया आपकी लाइफ में, आप सब कुछ भूल कर बैठ गए थे, आप हर चीज़ों को भूल कर बैठ गए थे, अपने रिश्ते पर फोकस करना आपने शुरू कर दिया था ताकि वो रिश्ता ना टूट जाए, ताकि उस रिश्ते में कोई ऐसी बात ना आ जाए जिससे आपकी ज़िंदगी में दोबारा दीवार खड़ी हो जाए। आप यही गलती आपने ज़िंदगी में सबसे बड़ी की है। जिस इंसान से आपको थोड़ा थोड़ा प्यार करना था, आपने उस इंसान से टोटल प्यार उसके झोली में डाल दिया। क्यों भैया? प्यार उसने भी तो किया था, दर्द उसको भी होना चाहिए था। और प्रेम एक सच्चा प्रेम होता है, जब दोनों साइड होता है तभी प्रेम होता है। वो एक तरफा मोहब्बत तो ना तो किसी रास्ते पर होती है, ना किसी सड़क पर होती है, ना कहीं एक बस में होती है। वो तो बस मनों का मेल होता है। मैंने बहुत सारे रिश्तों को देखा है, वो यहाँ से 500-500 किलोमीटर रहते हैं। बहुत सारे रिश्तों को तो मैंने देखा है विदेश में रह रहे हैं, लेकिन रिश्तों में कोई खला आ जाए, नहीं भैया। रिश्तों में कोई दिक्कत आ जाए, नहीं भैया। रिश्तों में किसी प्रकार की कोई नुक्स आ जाए, नहीं। जिन रिश्तों के फैसले थर्ड पर्सन लेना शुरू कर देता है, एक तीसरा इंसान लेना शुरू कर देता है, वो रिश्ते टूटते ही हैं। उन रिश्तों में कुछ नहीं बचता है, उन रिश्तों में बस दर्द के सिवा कोई रास्ता नहीं बचता। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को, वो अपने रिश्तों के फैसले बाहर जाकर लेना शुरू कर देते हैं। कभी इससे सलाह लेना शुरू कर देते हैं, कभी उससे सलाह लेना शुरू कर देते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि हम बड़े एक नज़दीकी एक दोस्त से अपने रिश्ते का समझ लेते हैं, कोई निर्णय लेना कुछ सोच लेते हैं, उससे सलाह लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन होता क्या है, आपके रिश्ते में दीवार, और आप इस प्रकार के एक दर्द से गुजरेंगे जब आपको छोड़ा जाएगा। उस इंसान से आराम से बात कर सकते हैं आप, क्यों थर्ड पर्सन को बीच में ला रहे हैं? आप क्यों अपने रिश्ते में इतनी बड़ी दीवार खड़ी कर रहे हैं कि कल आपका पार्टनर आपसे बात करना चाहे और वो ना कर सके? क्यों दोस्तों? दोस्तों, जब हम अपने रिश्ते में एक थर्ड पर्सन को लाकर और उससे झगड़ा अपने पार्टनर का कराते हैं, तो दोस्तों फिर रिश्ते में कोई मुमकिन कोशिश नहीं रहती, कोई मुमकिन रास्ता नहीं रहता कि हम अपने पार्टनर से दोबारा बात कर सकें। अब आप सोच रहे हो कि मैं अपने पार्टनर को दोबारा पालूं। दोबारा पाने का मतलब ये है कि अगर आपने बिल्कुल भी झगड़ा करके अपने पार्टनर को नहीं खोया है, आपने किसी प्रकार से अपने पार्टनर के साथ ऐसा बिहेवियर नहीं किया है जिससे आपका पार्टनर आपसे बात करने में हिचकिचाता हो, तो फिर आपका पार्टनर वापस आ जाएगा। लेकिन अगर आपने रिश्ता तोड़ा है दर्द देकर, अपने पार्टनर को ब्लैकमेल कर कर, अपने पार्टनर के साथ गाली गलौज करके,
तो दोस्तों कभी भी दिमाग में ये मत सोच लेना कि आपका पार्टनर वापस आ जाएगा। नहीं आएगा दोस्तों। मैंने देखा है जो लोग अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा झगड़े करके छोड़ते हैं, आपने देखा होगा दीवार इतनी बड़ी ना बनाए कि एक दूसरा दिखाई ना दे, इतनी छोटी दीवार रखनी चाहिए कि सर दिखाई दे जाए, यानी आपके रिश्ते को दोबारा जोड़ने की मुमकिन कोशिश की जाए, जोड़ा जाए। दर्द की कोई सीमा नहीं होती। कल आपको लग सकता है कि मुझे उस इंसान की ज़रूरत है, कल आपको लग सकता है उस इंसान को मेरी ज़रूरत है, ताकि आपके दुख सुख में आप साथ दे सको। अगर आप इस बात को भी ख़त्म कर रहे हैं तो बड़ी गलत स्थिति हो जाएगी, बड़े दर्द का आप शिकार हो जाएंगे। जिंदगी में दर्द आना उस ईश्वर की कृपा दृष्टि अगर आपके ऊपर नहीं है तो दर्द आएंगे। लेकिन किसी कारणवश अगर आपने उस इंसान से प्रेम किया है और प्रेम की समय सीमा खत्म हो चुकी है, मात्र एक आकर्षण था, तो दर्द तो मिलेंगे दोस्तों। आपने तो उससे प्रेम किया है और टूटकर प्रेम किया है और भरपूर उससे प्रेम किया है, लेकिन उस इंसान ने क्या किया? उस इंसान ने आपको दर्द के सिवा कुछ नहीं दिया, बस आप उस पर भरोसा करे बैठे रहे। उसने जो मांगा आपने उसको दे दिया, जब उसने आपको बुलाया आप चले गए, जब उस इंसान ने आपसे जो चाहा वो कर लिया। लेकिन आज उस इंसान को आप कहते हैं कि आप मेरे पास आ जाइए, आज वो कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास कॉल करने का टाइम नहीं है, मेरे पास मैसेज करने का टाइम नहीं है। दोस्तों ऐसा कभी होता है क्या? जो इंसान आपसे रात रात भर बात करता था, यहाँ तक कि छुप छुप के बात करता था, यहाँ तक कि फ़ोन को भी छुपा कर बात करता था, यहाँ तक कि वो सोचता था किसी प्रकार से मेरी उससे बात हो जाए, लेकिन आज वो आपको कहता है मेरी माँ मेरे सामने बैठी है, मेरे पापा मेरे सामने बैठे हैं, मेरे भाई मेरे सामने बैठे हैं, मैं आपसे बात नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी मजबूरी हो गई है। दोस्तों ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। उस इंसान का आपसे मन उतर गया है, उस इंसान की जिंदगी में कोई और प्रवेश कर गया है, उसको जो खुशी आपने दी थी वो खुशी कोई और दे रहा है, आपसे भी ज्यादा खुशियां उसको कोई दे रहा है। लेकिन वो खुशियां कुछ ही समय की होती है, वो मात्र होती है 10-20 दिन की। 2-3 महीने के बाद वो जो भूत है ना, जो नए प्यार का भूत उस पर चढ़ा है, वो उतर जाएगा। आपसे बेहतरीन मोहब्बत उसको कोई नहीं कर सकता। आप बस विश्वास रखिए कि जितना मैंने उसको प्यार दिया है कोई नहीं दे पाएगा। आपको अपने प्यार पर विश्वास होना चाहिए, अटूट विश्वास होना चाहिए, अपने रिश्ते पर अटूट विश्वास होना चाहिए कि जिस प्रकार का रिश्ता मैंने बनाया है शायद कोई इंसान बना पाए। जिस प्रकार का त्याग मैंने उस इंसान के लिए किया है कोई नहीं कर पाएगा। जिस प्रकार के दर्द से मैं उसके साथ गुजरी हूँ कोई नहीं गुजर पाएगा। जिस प्रकार से वो मेरे साथ रहा है, जिस प्रकार की खुशियाँ मैंने उसको दी है वो कोई नहीं दे पाएगा। बस आपका ये विश्वास आपको जिंदगी भर जगा कर रखेगा और आपको जिंदगी भर ताकत देता रहेगा। आपने किसी के साथ धोखा नहीं किया है, वो इंसान आपके साथ धोखा करके गया है। और धोखा दुनिया का सबसे गलत चीज होती है। धोखा किसी को मत दीजिए, धक्का आप दे दीजिए, संभल जाएगा। लेकिन अगर आपने किसी को धोखा दे दिया तो दोस्तों मैं गारंटी के साथ कहूंगा वो इंसान कभी नहीं संभल पाएगा। धोखा देकर आप किसी की जिंदगी से जा रहे हैं, उस इंसान को खोखला करके जा रहे हैं, उस इंसान के दर्द को और बढ़ाकर जा रहे हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि हम ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं, उसी प्रकार उसी टाइम पर हमारा पार्टनर हमें छोड़कर चला जाता है, उसी टाइम पर वो पार्टनर हमें दर्द देकर चला जाता है। तो उस समय हमारे ऊपर क्या बीतती है? उस समय हमारे ऊपर एक ऐसा दरिया होता है जो हमें डुबोने की कोशिश करता है। प्रयास करते हैं निकलने का लेकिन नहीं निकल पाते। बहुत सारे लड़के लड़कियां तो डूब जाते हैं, उस दरिया के अंदर डूब कर रह जाते हैं और अपनी पूरी लाइफ को खराब कर लेते हैं। बहुत सारे लड़के लड़कियां तो नशे का शिकार हो जाते हैं। ये दर्द क्यों पढ़ना चाह रहे हो? ऐसे दर्द में उस इंसान से अगर आपने प्यार किया है पहले उसको समझ लो, उसके साथ कुछ पल बिता लो, उसके कंडीशन को समझ लो कि वो किस प्रकार का बंदा है। वो कोई धोखेबाज तो नहीं है, उसने बहुत सारी लड़कियों को तो नहीं छोड़ा है, उसने बहुत सारे लड़कों को तो दर्द नहीं दिया है। अगर आप ये भी नहीं पहचान पाते तो कल आपको दर्द मिलेगा, तब आप पहचानोगे, अपनी खुद की गलतियां करके पहचानोगे। उस इंसान को देखिए, उस इंसान को परखिए, उसके बिहेवियर को देखिए, वो किसी प्रकार का व्यवहार करता है, किस प्रकार से लोगों के साथ रहता है, किस प्रकार से आपके साथ रहता है। क्या वो आपकी लाइफ में आपके काम आ सकता है? क्या आपके साथ लाइफ गुजारने में सक्षम है, या आपको बड़ा दर्द दे सकता है? दोस्तों यही तो सबसे बड़ा कारण है, जब हम किसी रिश्ते में आते हैं हम उसके बारे में इंसान के नहीं सोचते। वो इंसान फिर हमें दर्द देकर जाता है, कभी हम इसको बताते हैं, कभी उसको बताते हैं, कभी इस इंसान से वो इंसान तो समझ ही नहीं पाता है। आप उसके सामने रोते हो, गिड़गिड़ाते हो, उसके पैर पकड़ते हो, आप मेरी जिंदगी में दोबारा वापस आ जाइए, मैं दोबारा आपको दर्द नहीं दूंगी। लेकिन वो इंसान आपको लात मार के भगाता है। क्यों? क्योंकि आपने
वो सिचुएशन इस रिश्ते में खड़ी की है जो सिचुएशन नहीं करनी चाहिए थी। आपने उस इंसान को वो समय दिया है जो आपको नहीं देना चाहिए था। आपका अपना समय, आपका खुद का रिश्ता, आज खुद का रिश्ता आप खत्म करके बैठे हो। आप खुद के दोस्तों को खत्म करके बैठे हो। आप खुद की एजुकेशन को खत्म करके बैठे हो। जहां तक आपको एक गवर्नमेंट नौकरी मिलने वाली थी, वो नौकरी भी आप खत्म करके बैठे हो उस इंसान के लिए, जो इंसान आपको कह रहा है कि आप तो कुत्ते से भी बदतर हो, मेरी जिंदगी में आपकी कोई जगह नहीं है, आप क्या हो मेरे सामने। दोस्तों, अगर आपके साथ ऐसा बीता है और ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना दोस्तों, और कमेंट जरूर करके बताना कि हाँ वाकई ही में मेरे साथ ऐसा हुआ है और आज मुझे वो इंसान दगा देकर चला गया है। तो दोस्तों, अब मैं आपसे अनुमति चाहूँगा, मिलूंगा अगली वीडियो में एक इसी वीडियो के अलग पार्ट के साथ। तो अब मुझे इजाज़त दें। नमस्कार दोस्तों।